हेलो लोग स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था मनोविज्ञान और शिक्षण विधियाँ। क्या चल रहा था? मनोविज्ञान और शिक्षण विधियाँ। मनोविज्ञान में क्या चल रहा था? मनोविज्ञान में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं? समझ रहे हो ना? क्या होते हैं? वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं, इनके बारे में हमने आपको विस्तार से बतलाया। लेकिन उससे पहले हमने क्या बतलाया? जो कि अपन की जो अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, जैसे कि शिक्षण विधियों में जैसे गद्य की, पद्य की, अपन की व्याकरण की, जैसी भी संस्कृत की अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां, उनके बारे में हमने आपको विस्तार से अध्ययन करवाया। करवाया कि नहीं करवाया? तो करवाया। अब धीरे धीरे हम आगे जाके अब क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम कि संस्कृत। समझ रहे हो ना? संस्कृत से संबंधित अति महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुकी हैं। समझ रहे हो ना? अति महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि संस्कृत पाठ्य पुस्तक, यानी संस्कृत की अति महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक कौन कौन सी हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारी पहली जो पुस्तक है वो क्या है? पंचतंत्र। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। पहली पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। लिखी किसने? विष्णु शर्मा ने। अब ये कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-3 बार तो रीट में आ चुकी है। कितनी बार? 2-3 बार। और अदर एग्जाम में भी आई है ये, तो अति महत्वपूर्ण हुई ना। तो पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की। अगली कौन सी हो जाएगी? हितोपदेश, यानी जो हित के उपदेश देते हैं, ये जो अपन किताब है वो किसकी है? नारायण पंडित की। कौन की है? नारायण पंडित की। हम पंडित और किताब कौन की? पंडित की। तो हितोपदेश किसकी? नारायण पंडित की। तीसरी कौन सी? किरातार्जुनीय। समझ रहे हो ना? किरातार्जुनीयम किसकी है? तो किसकी है भाई साहब? भारवी की। किसकी है ये? भारवी। मतलब भारवी नाम के एक अति महत्वपूर्ण आदमी थे, उन्होंने एक किताब लिखी और किताब का नाम क्या था? किरातार्जुनीयम। क्या था? किरातार्जुनीयम। अगली जो हमारी 4 नंबर की किताब है, समझ रहे हो ना? 3 किताब हमने पढ़ा दी। कौन कौन सी? एक तो हितोपदेश, एक कौन सी? पंचतंत्र, एक कौन सी? किरातार्जुनीयम। अब चौथे नंबर की कौन सी है? शिवराज विजय। यानी कि जो शिवराज, यानी शिव की जो विजय थी वो कौन सी है? तो किसकी है? अंबिकाश्चर्य व्यास की। किसकी है? अंबिकाश्चर्य व्यास की। लेखक कौन है इसके? अंबिकाश्चर्य व्यास। पांचवी किताब कौन की? समझ रहे हो ना? अब अति महत्वपूर्ण कौन सी किताब आ गई? पांचवी किताब आ गई। पांचवी किताब का क्या नाम है? तो क्या नाम है? शिशुपाल वधम। यानी शिशुपाल का जो वध हुआ वो कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। तो भैया कौन सी किताब में ही जानकारी? तो माघ की किताब में। कौन सी में? कवि माघ की किताब में शिशुपाल वधम का वर्णन है। छठी किताब कौन सी है? नेस्दीय चरित्रम। कौन सी? नेस्दीय चरित्रम। अब भाई साहब कौन की किताब है? आना चाहिए ना पे कौन की किताब है? तो नेस्दीय चरित्रम है श्री हर्ष की किताब। कौन की किताब है? श्री हर्ष की किताब है। अगली कौन सी है? 7वीं, काव्य दर्श या 10 कुमार चरित्रम। मतलब एक किताब तो ईरिनी, दूसरी किताब ईरिनी, एक तो काव्य दर्श, एक है कौन सी? 10 कुमार चरित्रम। दोनों ही किताब कौन की है? दंडी। कौन की है? दंडी की। 8वीं किताब पा जाओ भाई साहब, कि वो अति महत्वपूर्ण किताब है, रीट में आ गई है तो पढ़नी तो पड़ेंगी हमको। तो 8वीं किताब कौन सी आ गई? मुद्रा राक्षस। एक नाटक को चल लो कौन सा? ब्रह्म राक्षस। ऐसे यामा आओ कौन सा? मुद्रा राक्षस। अति महत्वपूर्ण है। तो कौन की है? विशाखा दत्तम। कौन की है भाई साहब? विशाखा दत्तम की मुद्रा राक्षस। भैया 9वीं किताब आ गई। अभी 9वीं नहीं है, यहाँ पे 2 किताब है। कौन कौन सी? एक तो है बुद्धि चरित्रम और एक कौन सी है? सौंदर्य नंदनम। कौन सी? बुद्धि चरित्रम और सौंदर्य नंदनम। दोनों की दोनों किताब कौन सी? अश्व घोष की। किसकी है? अश्व घोष की। दोनों की दोनों किताबें हैं। अब आ जाओ 10 नंबर की किताब। यहाँ में 10 की, एक तो ईरिनी, एक ईरिनी। 2 किताबन के नाम है ये, एक किताब को मत समझ लीजिए है। तो पहली कौन सी है? कादम्बरी। दूसरी कौन सी है? हर्षचरित्र। कौन की है भाई साहब? आना चाहिए हम पे। तो कौन की है? बाणभट्ट की। कादम्बरी कौन की है? बाणभट्ट की। और हर्षचरित्र कौन की है? बाणभट्ट की। दोनों किताब ये गई। तो कितनी गई हमारी? 10। वैसे 10 नहीं हुई, वैसे तो अपन की 10 और 2 12 किताब है, लेकिन अपन 10 मान रहे हैं।
आ जाओ भैया 11वीं पे। 11वीं कौन सी है? बासव दत्ता। बासव दत्ता किताब आ गई। अब बासव दत्ता किताब कौन की है भैया? अब कौन की है? तो ये सुबंधु की। किसकी है? सुबंधु की। कौन सी? बासव दत्ता किताब। अगली 12वें नंबर की किताब कौन सी है? मृग। कौन सी है? 12वें नंबर की किताब मृच्छ कटिकम। कौन सी? मृच्छ कटिकम। किसकी है भाई साहब? शूद्रक की। किसकी है? मृच्छ कटिकम शूद्रक की किताब है। अब 13वें नंबर की किताब पा जाओ। 13वें नंबर की किताब का है? पहले तो यूं देखो, स्वप्न यानी सपने में, दत्तम यानी देने वाला, स्वप्न दत्तम किसकी है? तो कवि भास की है। कौन सी? स्वप्न दत्तम। किसकी है? कवि भास की स्वप्न दत्तम है। किताब नंबर 14। किताब नंबर 14 भाई साहब कौन सी है? अब आगे अपन महाभारत। जगह जगह घरन में महाभारत ही तो है रही है, और क्या है रोए? तो वो आगे अपन कौन सी? महाभारत। अब महाभारत कौन की है भैया? महाभारत है कौन की? वेद व्यास की। कौन की है? वेद व्यास की। लेकिन यहाँ में 1 लाख श्लोक लिख रहे हैं। कितने? 1 लाख श्लोक लिख रहे हैं कहीं में महाभारत में। समझ रहे हो ना? 1 लाख। 15वीं कौन सी है? 15वीं क्या है कि वाल्मीकि। वाल्मीकि को क्या कहते हैं? आदि कवि। वाल्मीकि को क्या कहते हैं? आदि कवि कहते हैं। कौन? हम के में आदि कवि कौन थे? वाल्मीकि थे। तो भैया वाल्मीकि ने कौन सी वो लिखी अपन ने? ग्रंथ कौन सा लिख दियो? तो रामायण अपन पढ़ रहे हैं। कौन सी का? रामायण तो तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। यानी समझ रहे हो ना, रामायण के निकट आने से ही दूर नष्ट, जो अपन के दुख दर्द पीड़ा जो हुए वे नष्ट है जा ऑटोमेटिकली। तो रामायण कौन ने लिखी है? वाल्मीकि। वाल्मीकि को क्या कहते हैं? आदि कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि कवि कहते हैं। किसे? वाल्मीकि को। अगले पे आ जा भैया 16। 16वीं कौन सी है? कालिदास जी। कालिदास से काके में संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर। कालिदास से क्या कहते हैं? संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर। उपाधि है यहाँ की, हल्के में नहीं लेनी। और यहाँ ने भैया 7 ग्रंथ लिखे हैं। कितने ग्रंथ लिखे हैं? 7 ग्रंथ। छोटे मोटे आदमी पर लिखा हुई नहीं आए तो लिख दिए यहाँ ने। जिनमें अति महत्वपूर्ण कौन कौन से काव्य हैं? एक तो रघुवंश, समझ रहे हो ना? रघुवंश। दूसरा कौन सा है? कुमार संभव। कौन सा है? कुमार संभव। अब यूँ बताओ यार, समझ में आयो कि नहीं आयो? आ गए। क्यों? क्यों पढ़ाई हुई है सो हमने। तो ये हमारी अति महत्वपूर्ण 16 तो 18 किताब है गई हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन 101% आपकी एग्जाम में आएगा। और उस क्वेश्चन के लिए तुरंत ही तुम यार रटो। और यार जैसे अपन की जो यार बोर्ड पे लिख रहे हो है, पूरे को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी में उतारो। कॉपी में होता है शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे एग्जाम तो एक दिन पहले अपन पढ़ना, तो क्या पढ़ेंगे? यह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यह पढ़ेंगे। तो पढ़ो यार। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगली क्लास में हम पुनः आपके लिए अच्छी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसे अवगत कराएंगे, शॉर्ट नोट्स बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब जरूर करियो। तो सभी के लिए राम राम।